अपना कई लोग ने मारवाड़ी लोग ने की कहानी सुन रहे हो। ये कहानी यह है कि जो इसराइल को एरिया है ना, अभी जो इसराइल को एरिया है 4000 साल पहले से इब्राहिम की संतान, उनकी कुरान के अंदर भी लिखेड़ो है, बाइबल के अंदर भी लिखेड़ो है, इसराइल की एरिया है या पूरी की पूरी एरिया। अब 2000 साल पहले जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो वो टाइम में भी यहूदी लोग ही बड़ा रहता था ज़्यादातर, मुसलमान तो था ही को नहीं। मुसलमान तो अब पैदा हुआ है, वो टाइम में कोई मुसलमान थो को नहीं थो। अब वो टाइम में ये जगह को नाम जो है फिलिस्तीन बोलकर नाम जो रोम का लोग है भी रखा था, क्योंकि रोम को अधिकार उनके ऊपर थो। रोम पूरा वो एरिया के ऊपर राज करता था। अब रोम यो नाम क्यों चुनियो? रोम यो नाम लिए चुनियो क्योंकि जो इज़राइल देश है उनका शत्रु एक ग्रुप थो जो कि भारत का लोगों की तरह मूर्तियां की पूजा करता था। वे कोई अरबी मुसलमान को नहीं था, वे इजिप्ट साइड का लोग था, काला लंबा चौड़ा। बे था फिलिस्तीन, ओरिजिनल फिलिस्तीन। तो बे फिलिस्तीन जो है वे इज़राइल से युद्ध करके इज़राइल की थोड़ी थोड़ी भूमि जो है वे बीच बीच में जीत लेता था। अब इज़राइल का लोग ज़्यादा है, फिलिस्तीन तो फिर ख़त्म हो गया, पूरा फिलिस्तीन का लोग ही बढ़ से चला गया। मतलब जो भी मूर्ति पूजा करता था वे सब खत्म हो गया, वे सब मिल गया इज़राइल के साथ। उन टाइम में रोम ने आपको अधिकार दिखाना था कि यह एरिया हमारी है। तो इज़राइल को नाम अगर इज़राइल रखेगा तो इज़राइल को पावर बढ़ाओ। एंड ये भी कह रहा है इज़राइल का शत्रु जो है फिलिस्तीन, जो पुराना शत्रु है, अब का शत्रु नहीं, यानी कि 2000 साल पुरानी बात बता रहे हो। उन टाइम में रोम राज कर रहे हो, रोम को उन टाइम को शत्रु इज़राइल है, इज़राइल ने काबू में करना है। तो इज़राइल को पुराना शत्रु, यानी कि इज़राइल को उन टाइम से 3000 साल पहले को शत्रु, यानी उन टाइम से 1000 साल पहले को शत्रु फिलिस्तीन, उनको नाम इज़राइल की टेरिटरी ने दे के इन लोगों ने काबू करने की कोशिश करा था। ये वो है सच्चाई। और फिलिस्तीन कौन है? फिलिस्तीन जो है वो वास्तव में इजिप्ट का किनारा का लोग जो दाऊद राजा के टाइम में, यानी कि जीसस क्राइस्ट का पैदा होने के 1000 साल पहले उन टाइम में इज़राइल से युद्ध किया करता था थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए, और बे मूर्ति पूजा करनिया था। वो में एक भी आदमी अरबी को नहीं थो, ये सारा का सारा इजिप्शियन लोग था, वे था फिलिस्तीन। तो उनको नाम रोम यूज करके, मतलब 1000 साल बाद जीसस क्राइस्ट जो पैदा हुए उन टाइम की बात बता रहे, उन टाइम में ये फिलिस्तीन को नाम यूज करके रोम जो है इज़राइल ने थोड़ो मतलब उन्हें नीचे दिखानो और उनके ऊपर हावी होना चाहता था। एंड ये उन एरिया को नाम जो है फिलिस्तीन पड़ेगा। लेकिन बड़ा रहनिया सारा यहूदी लोग ही था, मुसलमान तो पैदा ही नहीं होया। क्यों? मुसलमान कब पैदा होगा? 600 साल बाद में, जीसस क्राइस्ट के मरने के जी उठने के 600 साल के बाद में। तो उनके बीच में जितना भी लोग उन एरिया में रहता था वे के तो मूर्ति पूजा करने लोग था, या फिर वे जूइश लोग था, इज़राइल का लोग था, या जूस है क्रिश्चियन जो बन गया था, मसीही बन गया था, वे लोग था। खाली इतना ही टाइप का लोग बड़ा रहता था। तो जब ये जो अरबी लोग जो है वे वास्तव में इसराइल में था ही को नहीं, पैलेस्टीन एरिया में ही को नहीं था, तो वे कड़सा आया। मोहम्मद नबी के टाइम में मोहम्मद नबी बहुत युद्ध करके कई जगह इस्लाम ने फैलायो। पहले वो अरब राष्ट्र में फैलायो, मक्का मदीना उन एरिया में फैलायो। उनके बाद में यहूदियों के बीच में, यानी कि इज़राइल में भी वो आपको जो राष्ट्र है, आपको जो इस्लाम है फैलाने की कोशिश करो। उन टाइम में कई यहूदी लोग जो है वे भी मुसलमान बन गया था, और अरबी लोग जो है वे भी मुसलमान था, और वे आके उन एरिया को ऊपर कंट्रोल कर लिया। और फिर जो है क्रिश्चियन लोग, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों की भी यह भूमि थी,
और उनके लिए भी जीसस क्राइस्ट और मोजेस ये सब बहुत बड़ा रोल था। और यरूशलेम उनको ही एरिया मानो जाता था, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो उनको क्रूसिफिक्शन और जी उठना रिजरेक्शन दोनों बड़ा ही होया था। तो क्रिश्चियन लोग जो है वे वटिकन से, रोम से क्रूसेड थे, सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों में। क्रूसेड करके, युद्ध करके यरूशलेम ने और इजराइल ने वापस जूस क्रिश्चियन जो ग्रुप है उनके लिए हासिल करने की कोशिश कर रहा था मुसलमाना से। और यो युद्ध जै दिन मोहम्मद नबी बा एरिया अड़पियो थो ऊ दिन से यो युद्ध जारी है, जो अभी चालू होनी हो युद्ध, ऊ दिन से यो युद्ध जारी है। क्योंकि यह जमीन वास्तव में क्या की है, उनको नाम ही थे देखो इज़राइल, उनको नाम ही थे देखो यरूशलेम, ये सारा जो नाम है हिब्रू बाइबल में है, ये सारा जो नाम है जूइश नाम है। इनको इस्लाम से कोई लेना देना है को नहीं, मुसलमान से कोई लेना देना है को नहीं। फिलिस्तीन जो नाम है वो भी मुसलमाना की कुरान में तो है को नहीं। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन लोग जो है वो इसराइल का लोग जो यहूदी लोग हैं उनसे भी 1000 साल पहले उन एरिया में जब इसराइल थो, इसराइल से युद्ध करता था और वे खत्म भी हो गया। वे मूर्ति पूजा करने लोग था। अब फिलिस्तीन नाम लेके यासर अराफत जो है वो आपको पॉलिटिक्स लगाए हो, वो पॉलिटिक्स लगाने से पहले क्यों हो, यह बात समझो। इतना साल मोहम्मद नबी के आने के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वार तक यहूदी लोग जो है, कई लोग बैठे इसराइल में रहता था, लेकिन फिर भी उनका पूरा लोग इसराइल में आप उनसे क्या, वे यूरोप में कई जगह जहाँ जर्मनी है तितर बितर वेड़ा पड़ा था, लेकिन जमीन उनकी बाई थी। जहाँ अपना मारवाड़ी लोग, राजस्थानी लोग आप कई जगह आप सारा लोग मारवाड़ी में थोड़ा रह रहे हैं भी आई। तो ये लोग जो है हिटलर के ज़माने में, जब हिटलर के टाइम में जब हिटलर इन लोगों ने बहुत तंग करो, 6 लाख लोगों ने जला दियो, मार दियो। यानी कि करीब करीब इनका जो पूरी जो इनकी हिस्ट्री है और इन लोगों की जो कूम है उन्हें पूरा ख़त्म करने की कोशिश करो तो हिटलर। ये थोड़ा सा ही लोग है इसराइल, मुसलमाना की तरह नहीं, मुसलमान तो कितना ही है दुनिया में, अरबी मुसलमान भी बहुत ज़्यादा है इनके मुकाबले। तो इन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने की जब हिटलर कोशिश करो तो उन टाइम में अमेरिका और वेस्ट का जितना भी देश है, ब्रिटेन, इनकी रक्षा करा और वापस इन लोगों ने ला के इसराइल में बसाया। क्योंकि जर्मनी में तो फिर भी बस कौन सके। जब वे लोग इसराइल में बसया उन टाइम में बीच में कई समझौता भी होया था, क्योंकि इसराइल का लोग एटॉमिक बम बनाना में और कई बड़ा बड़ा काम करने में एलाइड फोर्सेस की उन टाइम में सहायता करा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा। अब जो इसराइल का लोग वापस इसराइल में आ गया उन टाइम में यूएन आकर एक 2 स्टेट सोल्यूशन बोलो कि इतनी इतनी ज़मीन जो है, जो अभी गाजा और वेस्ट बैंक की एरिया है बा पैलेस्टीन के नाम से जानी जाएगी और वह अरबिया का हाथ में रहेगी, अरब पैलेस्टीन, और जो बाकी की एरिया है पूरी वह इसराइल के हाथ में रहेगी और उनको नाम इसराइल हो। यह 2 स्टेट सोल्यूशन जो है यूएन बोलियो तो इसराइल मान गयो, जितना भी वेस्टर्न कंट्री है सब मान गया, खाली अरब का जो देश है बे को नहीं मान्या। बे बोला कि माना पूरी की पूरी ज़मीन चाहिए। अरे भाई पूरी की पूरी ज़मीन चाहिए बोले तो भाई यो बोल रहा है कि जितना भी यहूदी है उन्हें सब ना भगा दो बड़ से, ये कोई पॉसिबल है? अब थाना कोई बोले कि मारवाड़ से सारा मारवाड़ी ना भगा दो और बड़े सारा मुसलमान रहोगा, थे मान जाओगा? वे क्या मानेगा? 4000 साल से उनका लोग रह रहे बड़े। अब सिखाना बोल दे कोई कि थे सारा पंजाब छोड़ कर चला जाओ, अरे तो मैं कश्मीरी मुसलमान ने बचाऊंगा, तो वे भाग जाओगा? नहीं भागे ना भी। अब अरबी मुसलमान लोग जो है वे थोड़ा बहुत इसराइल में भी है और वे इसराइल के साथ, इसराइल की गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरह से जी रहा है, उनका कोई तकलीफ नहीं।
लेकिन जो भी अरबी मुसलमान गाज़ा और वेस्ट बैंक एरिया में है, वे आपकी खुद की तरक्की करने की जगह इसराइल को सर्वनाश करना चाहे। जी हाँ, आप लोग पाकिस्तान है, उनना आपकी खुद के तरीके में ध्यान देना चाहिए। अब लेबनान है, सीरिया है, उनका आसपास का जगह है, वे आपकी खुद की तरक्की करने की जगह वे भी इन अरबी मुसलमानों के साथ मिलकर, वे भी अरबी मुसलमान ही है, तो अरबी मुसलमान की संख्या बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, वे भी इसराइल को सर्वनाश करनो और इसराइल का लोगों ने पूरी की तरफ पूरी खत्म करनो, बकूम ने पूरी खत्म करनो, डेथ टू ऑल द जूस, एक जू नहीं, जितना भी यहूदी उन्हें सब में मारा। मतलब क्यों, या के दुश्मनी हुई भाई, के दुश्मनी है, के बात के लिए या दुश्मनी है। डेथ टू अमेरिका, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ये तीन इनका मेन ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनने पीछे से सपोर्ट ईरान दे रहे हो, सऊदी कौन दे रहे हो, यूएई कौन दे रहे हो, जॉर्डन, पूरा मुसलमान देश, उनका भी कोई इंटरेस्ट को नहीं कि मैं सारा का सारा यहूदियाना मारांगा। खाली इन लोगों का वो इंटरेस्ट आ रहा है, वो कड़ से आ रहे है, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर जो थो टर्की को, जो पहली वर्ल्ड वार के समय हिटलर के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर पूरी दुनिया ना हासिल करना चाहते थो, वो जो हार गयो, जब उनका हाथ से यरूशलेम चलो गयो, जेरूसलम चलो गयो एंड ये उन्हें वापस पकड़ने के लिए, क्योंकि जेरूसलम जो है वह मुसलमान की भूमि बनने से पहले, मुसलमान के लिए तो मक्का है, मदीना है, जी हाँ, हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि है। उनने जेरूसलम से के काम है, जेरूसलम क्या की भूमि है, जेरूसलम नाम कौन दियो थो, जेरूसलम दावीद की, दावीद कौन है, इसराइल को राजा, दावीद को पूर्वज इब्राहिम उनकी, और दावीद के बाद में जो आयो जो मसीह है जीसस, उनकी भूमि है। तो मसीही लोग जो जूइश मसीही लोग हैं उनकी, और जो जूइश लोग हैं उनकी भूमि है यरूशलेम। उनको ऊपर यरूशलेम नाम को अर्थ है थे, सुनो वो तो थाना ही लगो कि नाम एकदम ऑपोजिट है, सिटी ऑफ पीस। यरूशलेम मतलब शालोम मतलब पीस, और येरू बोलो तो सिटी या टाउन, सिटी ऑफ पीस उनको नाम है यरूशलेम। और बड़ागा लोग जो है वे आज तक शांति को अनुभव, पीस को अनुभव वास्तविक तौर पर नहीं कर सके। तो अभी इन्हें समझने की बात यह है कि मोहम्मद नबी के आने के बाद में और इस्लाम का लोग बा एरिया के ऊपर कब्जो करने के बाद में जो निरंतर युद्ध हो रहा है, यहूदी क्रिश्चियन एक साइड में और मुसलमान दूसरे साइड में, अरब मुसलमान दूसरी साइड में, जो भी निरंतर युद्ध हो रहा है वे सब या ज़मीन लेने के लिए या यरूशलेम लेने के लिए हो रहा है। अब मुसलमान आना है कि क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत को नहीं वास्तव में, लेकिन ये यो दिखाना चाहे कि जी हाँ मैं बाबर की मस्जिद राम जन्मभूमि पर लगा दिया, बिया ही थारी सबसे मेन जो जगह है जेरूसलम बड़े मैं मारी पल्ली लगा के मारा देवता ने, मारा भगवान ने, जो कि ये बोल रहे हैं कि इब्राहिम को ही भगवान है, उन्हें मैं मनाऊंगा। क्या मतलब ईगो की बात है, वास्तव में देखे तो कुछ को नहीं, खाली ईगो के लिए कर रहे हैं लोग जो युद्ध, जहाँ इनका ही लोग सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं और मारा जाएगा भी, क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता को नहीं, ये सारा का सारा अरब देश अगर मिल गया ना तो भी को नहीं क्षमता कि भाई इसराइल से हटा सके। अब इसराइल को पूरा हक है उनके देश के ऊपर, 2 स्टेट सोल्यूशन जो यूएनओ बोले थे उनके हिसाब से भी इसराइल को पूरा हक है वो देश के ऊपर। लेकिन बाद में जो गाजा वेस्ट बैंक को लीडर थो यासर अराफत, वो बोलियो कि मैंने जो है पूरा को पूरा पैलेस्टीना फ्री कराना, मैं रियल पैलेस्टीना, और ये घुसपैठी है, ये कड़सा घुसपैठी होगा, इनका बाप दादा 4000 साल से बड़ा रह रहा है। अब मारवाड़ में कोई आके थाना बोल दोगे मारवाड़ी थे लोग घुसपैठी हो तो थे कि बोलोगा, अब सिखा में कोई बोल दे कि थे पंजाब में घुसपैठी हो तो क्या बोलेगा, अरे ये यानी कि खुद की कंप्लीटली यानी कि ज़मीन है। जब अरब का राजा राज करता था ना, और जब रोम राजा करते थे तब भी सबसे ज़्यादा लोग बड़ा यहूदी था, वे फार्मर था, गरीब लोग था, लेकिन वे यहूदी था।
જ્યાં ઉરે મુગલ રાજ કરતા था उन टाइम में अपना लोग जो है